लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए सुरक्षा चाक चौबंद है और तैयारियां पूरी हैं। आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान है। इस चरण में 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग है। 7वें चरण में जिन सीटों पर मतदान है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। इस चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसी ही एक उम्मीदवार हैं कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से मैदान में उतारा है और विक्रमादित्य सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बिहार की काराकाट सीट इस चुनाव में चर्चा में है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के राजा राम सिंह उतरे हैं। इसके अलावा निर्दलीय उतरकर भोजपुरी कलाकार पवन सिंह काराकाट सीट की लड़ाई को दिलचस्प बनाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट भी चर्चित सीटों में से है। टीएमसी ने यहां पार्टी के महासचिव और मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर भाजपा ने अभिजीत दास को टिकट दिया है। दास बीजेपी की दक्षिण 24 परगना जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यूपी में पूर्वांचल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है, अपनी अलग स्थिति पेश करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद से लगातार वे इस इलाके में मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रहे हैं। सीएम योगी की क्षेत्र में पकड़ की परीक्षा भी है इस चुनाव में। एक बार फिर पूर्वांचल में बीजेपी को बढ़त दिलाने का भार भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की भी परीक्षा है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी की परीक्षा है। माफिया मुख्तार अंसारी की जान जाने के बाद अफजाल के सामने क्षेत्र में अपनी पकड़ को साबित करने का ये मौका भी है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर रवि किशन के सामने सफलता को दोहराने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2019 में रवि किशन बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। तब पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसका साथ दिया और किसे नकार दिया। और 7वें चरण में तमाम दिग्गज भी आपको बता दें मैदान में हैं। फिलहाल इस खबरें बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।